మొదట సంబంధించి సిబిఐ ఏదైతే నమోదు చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన అంశాలు ప్రస్తావించిందో వాటికి సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కానీ అలాగే ఆరోపణలకు సంబంధించిన సమాచారం కానీ వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఇవ్వాలంటూ కూడా సిబిఐ कविता के ऊपर जिस तरह आरोप लगाए ये कहाँ तक सही? देखिए, आज जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, जो नीति यहाँ भारत देश में अवलंबन करने की कोशिश कर रही है, पूरी ढोगला नीति है। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में, जो कर्नाटक में, जो दूसरे स्टेटों में जो हालात करने की कोशिश की है, आज वही तेलंगाना में यहाँ के सरकार को बीआरएस या केसीआर साहब की सरकार को बीआरएस पार्टी को डराने की जो कोशिश कर रही है, यहाँ कुछ भी फर्क नहीं गिरने वाला है। क्योंकि आज जो केसीआर साहब हो या कविता मैडम जी हो या बीआरएस का कोई भी सभी हो, हर कोई लीडर जो है तहरीक तेलंगाना में आंध्रा हुकूमतों से जबकि है सो जब केंद्र सरकार से, जब कांग्रेस में है जो केंद्र सरकार से लड़कर तेलंगाना को हासिल करके लाए, जब भी केसेस लगाने की कोई केसेस लगाए, जब भी डराने की कोशिश करे, जब भी जो है बहुत हरासमेंट करने की कोशिश करे सियासती सतह पर, मगर कुछ भी एक पीछे ख़त्म नहीं लिए तेलंगाना को हासिल किया। आज जो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार डर कर आज टीआरएस जैसा पूरे तेलंगाना में पूरी हर एक दिलों में छा गई है। कल पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी भी हर आवाम के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बीआरएस पार्टी का एक मुकाम बनने वाला है। उसको देखकर डर कर आज बीजेपी सरकार कभी ईडी को भेजना, कभी सीबीआई को भेजने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से आज सीबीआई को यहाँ पर कविता मैडम के पास देखे, आज एक बार सोचना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, आज दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार के अग्र नेताओं को मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग जो यहाँ कविता मैडम जी के पास जो आरोपण लगाकर सीबीआई को भेजे हैं, आप उनके कैरेक्टर के बारे में क्या मालूम है? आज अभी कविता मैडम जी, एमएलसी कविता मैडम जी जब एमपी थे निजामाबाद के, आपको बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड आया था और तहरीक तेलंगाना में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। कई उन्होंने त्याग दिया था तेलंगाना के लिए, कई कुर्बानियां दिए थे और साथ ही साथ में इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने भी उनकी बहुत बड़ी योगदान है। आज उसे कविता मैडम पे आज इल्ज़ाम लगाकर नीहे केसेस में क्रिएट करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम लोग इस बात पे भी हम कुछ भी डरने का बात नहीं है। आज टीआरएस पार्टी के हर सभी पर आज एक बीजेपी को एक आदत हो गई है, पहले बात से बोले सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ईडी, उसके पीछे सीबीआई, उसके पीछे आईडी, ये भेजना बीजेपी सरकार को आदत हो गई है। आज हमें बहुत दुखदायी बात करना, दुखदायी तकलीफ हो रही है। क्योंकि आज हिंदुस्तान के जो आला एजेंसी से सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, आईटी होने दो, इतने बड़े समस्त पर आज केंद्र सरकार का, आज बीजेपी सरकार का दबाव बनना बहुत ही तकलीफदेही बात है। क्योंकि एक टाइम में भरोसा था कि सीबीआई पर हो, आज सीबीआई पे हो, ईडी पर हो, आईटी पर भरोसा था। संविधान को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज जो व्यवहारशाली बीजेपी कर रही है, इससे बहुत हर एक हिंदुस्तानी देख रहा है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में डराते हैं, कर्नाटक में डराते हैं, दूसरे दिल्ली में डराते हैं, कभी हिमाचल में डराते हैं। ये डराकर क्या करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में जमहूरियत को जो पूछने का हक है उससे डर रहे हैं। यहाँ पर सीधा दिख रहा है केसीआर साहब की शख्सियत जब दिल्ली में जाएगी तो उससे डरकर आप उनके फैमिली मेंबर पर, उनके घर के लोगों पर ऐसे बिना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर नीहे से क्रिएट कर पर्सनल उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर कुछ डैमेज नहीं होगा। आज तेलंगाना की आवाम कविता मैडम के साथ ठहरी हुई है। आज तेलंगाना की आवाम केसीआर साहब हुकूमत साहब के साथ में यही बीआरएस पार्टी आने वाले दिनों पर दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम में अपने एक जगह मुकाम पैदा करेंगी। आज बीआरएस को देखकर बीजेपी डर रही है, आज बीआरएस को देखकर बीजेपी के नेता डर रहे हैं। क्योंकि आज ईडी हो या सीबीआई हो, आज राष्ट्र में एक कोई राष्ट्र पे आरोपण लगता है तो पहले वो समस्त बात करना चाहिए। मगर वहाँ बीजेपी लीडर बात करते हैं, बीजेपी लीडर बात करने के बाद सीबीआई एंटर होती है, ईडी एंटर होती है, आईटी एंटर होती है। मतलब एक जो केंद्र में एक निष्पक्ष जो एजेंसी है उसकी बात कैसा सीबीआई बीजेपी लीडरों को जा रही है। तो यहाँ पर निष्पक्षता है ही नहीं, पक्षपाती है पूरा यहाँ पर मालूम हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी कितना भी कोशिश करे, नीहे से बात को आने की कोशिश करे और कुछ भी करने की कोशिश करे, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ आज तेलंगाना की आवाम बीआरएस पार्टी केसीआर साहब के साथ में है और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी का परचम लहराएगा।